यस, आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप सभी ने 9th में सीखे हैं, कुछ क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, तो वही हम इसमें करने वाले हैं और उसके बाद इसके रूट्स निकाल देंगे। जो x की वैल्यूज़ निकलती हैं उन्हें रूट्स बोलते हैं, उस इक्वेशन के जो बन जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो सिंपल से लग रहे हैं, मैं आपको इसका रूट वाला थर्ड पार्ट और एक ये फ्रैक्शन वाला फोर्थ पार्ट, ये दो पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये तीनों बहुत इजी से हैं, ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, √2x² 7x 5√2 = 0। आपको पता है बेटा, जब भी हमें स्प्लिट करना होता है, ये फर्स्ट कोफिशिएंट को लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो, √2 × 5√2, तो √2 2 हो गया, 2 × 5 हो गया 10। तो हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करके 7 आए, क्योंकि बीच में 7 है। तो फॉर्चुनेटली यही सेम फैक्टर्स बन गए, तो इन्हीं को ले लेंगे, ढूंढने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। तो क्या बना, x² वाली टर्म सेम रहती है बेटा, ये 2x हो गया, ये 2x, ये 5x, 5√2 = 0। अब हम इन दोनों में कॉमन देखें तो √2 में √2 कॉमन आएगा और x² x में x आ गया। अगर इसमें से √2x बाहर आ गया तो बचा x, इसमें से √2x बाहर आ गया तो बचा √2। क्योंकि इसको वापसी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2x ही बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो ये x बच जाएगा और ये √2 बच जाएगा। जब भी हम स्प्लिट करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम आ गए तो आपके फैक्टर्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो x + √2 को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं बेटा, √2x + 5 हमारा दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। एक बार इस ब्रैकेट को 0 ले लो और एक बार दूसरे ब्रैकेट को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो। ये -√2 हो गया, ये -5/√2 हो गया। चाहो तो √2 से इसको रैशनलाइज कर दो या यहीं भी छोड़ सकते हैं हम इसको। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। आपको इस तरह से रूट्स निकालना है, बस स्प्लिट करना है और जो दो ब्रैकेट्स आएंगे उनको 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये रूट्स हो जाते हैं। ओके, अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें, 2x² - x + 1/8 = 0। हम एक काम करते हैं, इसका फ्रैक्शन ख़त्म कर लेते हैं, तो उसके लिए हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 8 एलसीएम हो गया, 16x² - 8x और ये +1 रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 16 1 × 16, तो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं 4 4 × 16, क्योंकि 4 + 4 होता है 8। क्योंकि बीच वाली टर्म माइनस की है तो ये दोनों फैक्टर्स माइनस के हो जाएंगे। 4x कॉमन ले लेंगे, 4x - 1 या -1 कॉमन आएगा, 4x - 1, 4x - 1, 4x - 1। दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग लेके निकाल लो जीरो। x की वैल्यू यहाँ 1/4 हो जाएगी और यहाँ भी, तो ये इसके जीरोज यानी कि रूट्स आ गए इसके 1/4 एंड 1/4, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स होंगे।
सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब हमारे फैक्टर्स के नंबर सेम आते हैं तो यहाँ रूट्स भी सेम आएंगे। हम चाहें तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप स्प्लिट करके ही करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अभी हम एग्जाम्पल 1 पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ स्टार्टिंग में है एग्जाम्पल 1, ये रहा। अच्छा, इसकी इक्वेशन बनानी है, फिर इसको सॉल्व भी करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इससे डिस्कस करते हैं। तो आप डाल देना क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 2 पार्ट हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट डाल के कर लेंगे, फिर इसे क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट डाल के कर लेंगे। तो फेयर कॉपी में कर लेना इन दोनों को। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो हम लेट कर लेते हैं, जॉन के पास मार्बल हैं x। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x एंड नंबर ऑफ मार्बल्स, दूसरा बच्चा है इसमें जीवंती, क्योंकि टोटल 45 मार्बल्स हैं तो जो बैलेंस है वो जीवंती के पास होंगे। 45 माइनस x ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 इनके खो गए, -5 कर देंगे दोनों में। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। ठीक है, 5 माइनस करके, जैसे इसके पास बचेंगे x माइनस 5, यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जॉन के पास बच गए x माइनस 5 और ये हो गया, इसके भी -5 कर दिए। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमें गिवन है बच्चों 124। क्या बचा, x माइनस 5, 45 में से 5 गया तो 40 हो गया, माइनस x इज इक्वल्स टू 124। ब्रैकेट खोलते हैं, x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, -5 से करेंगे तो ये हो गया 200, और ये माइनस माइनस प्लस 5x। 124 को मिडल ला के माइनस कर लेते हैं, क्या बचा, -x² बचा एक, तो 40 + 5 45x बच गया प्लस का, -200 -124 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा -324। जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और इसमें अगर x² वाली टर्म हमारी नेगेटिव आ जाती है तो आप उसको पहले उसका नेगेटिव ख़त्म करेंगे और उसके लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब भी माइनस कॉमन आता है साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है, माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। तो ये +x² -45x +324 हो जाएगा 0। ये माइनस इधर आकर के बच्चों 0 हो जाएगा, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमें 324, यहाँ 1 है तो 324 बन जा 324, 324 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस करके 45 आ। तो इतना बड़ा टेबल तो आता नहीं है किसी को भी, तो सबसे बढ़िया तरीका है एलसीएम ले लेते हैं। तो ये रफ वर्क यहीं करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एलसीएम लेने के बाद थोड़ा ये आसान हो जाता है हमारे लिए फैक्टर्स ढूंढना। चलो 2 से चलाते हैं 162, फिर 2 से चलाया 81, 3 से चलाया 27, 3 से चलाया 9, 3 3 3। इन्हीं फैक्टर्स की मदद से हमें फैक्टर मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले मैं ऐसे करता हूँ 2 2 4, 3 12, 3 36 और ये बच गया 3 3 9। तो 36 और 9 हो गया 45। बाई चांस नहीं मिलता तो मैं फिर इनको थोड़ा और कम ज़्यादा फैक्टर्स लेता तो वो मिल जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको भी आसानी से मिलने लग जाएंगे। तो फैक्टर्स हो गए, माइनस का 36x ले लो, माइनस का 9x ले लो, ये 324, ये 36x और 9x।
क्योंकि बीच वाली टर्म माइनस की थी इसमें, तो हमने दोनों फैक्टर्स माइनस के ले लिए। उसके बाद x कॉमन ले लो इनमें, x माइनस 36 या -9 आ गया, x माइनस 36, x माइनस 36, x माइनस 9। चलो इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगी, पहला ब्रैकेट था x माइनस 36, तो इससे x की वैल्यू निकल गई 36। दूसरा ब्रैकेट था x माइनस 9, दोनों ही पॉजिटिव आए हैं तो दोनों ही ले सकते हैं हम, तो देयरफॉर लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। या तो उसके बाद 36 होने चाहिए या फिर 9 होने चाहिए, और इसका ले लेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हेड। अगर इसके बाद 36 हुए स्टार्टिंग में तो इसके पास 9 होंगे, या इसके पास 9 हुए तो जीवंती के पास 36 होंगे, तो 9 और 36। वैसे अलग अलग भी पुट कर दोगे ज़्यादा अच्छा रहता है कि जॉन के पास 36 है और जीवंती के पास 9 है, या जॉन के पास 9 है और जीवंती के पास 36 है। इस तरह से अलग अलग भी पुट करके दिखा सकते हो आप। तो बच्चों ये मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाया वर्ड्स प्रॉब्लम का। पहले आप लेट करेंगे, फिर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप उसको स्प्लिट करके एक्स के आंसर्स निकालोगे। अगर इसमें एक आंसर नेगेटिव आ जाता तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आए हैं तो हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अलग बात है, तब कट कर देते हैं, तो लेने पड़ेंगे। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब हम अगर हम सेकंड पार्ट पढ़ें बच्चों इसमें, तो लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री होते क्या हैं। जो लघु उद्योग होते हैं ना, छोटी छोटी फर्म्स होती हैं जिसमें हाथ से काम ज़्यादातर होता है, कपड़े बनाना, टॉयज़ बनाना, है ना, टोकरियाँ, पापड़, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो हाथों से बनती है या छोटी मोटी मशीनों से बनती हैं। ठीक है, वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है। प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। टॉय बना रही है बेटा ये। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो कॉस्ट है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। तो अगर नंबर ऑफ टॉयज़ x हैं तो 55 माइनस x उनकी कॉस्ट हो गई। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ बी x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बी। अच्छा, कॉस्ट है तो रुपीज़ लगा दो आगे, ₹55 माइनस x इनकी कॉस्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेते हैं, ATQ लिख दिया करो। यहाँ तक तो लेट हो गया बच्चों। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹75। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750, सॉरी। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बना, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 हो गया। फिर से मैंने बताया अगर एक्स स्क्वायर माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 55x को बीच में लिख लो, ये माइनस का हो गया, 750 प्लस का हो जाएगा। ये माइनस जीरो के पास जाके ख़त्म हो जाएगा। सेम 750 का हम एलसीएम लेते हैं फैक्टर्स ढूंढने के लिए। चलो यहाँ ले लेते हैं, रफ वर्क यहाँ से कर लेते हैं। 2 से जाएगा 375, फिर ये 3 से जाएगा 125, फिर ये 3 से गया, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25, 5 5 ज़ा 5 बन गया। तो 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 और नीचे हो गया 25, 5 5 ज़ा 25। तो ये तो दोनों 55 इत्तेफाक से मुझे जल्दी जल्दी मिले जा रहे हैं, आपको भी मिल सकते हैं ऐसे जल्दी से।
नहीं तो फिर मैं थोड़ा शफल करता है इनको मिल जाती है। तो ठीक है बच्चों, फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 बच गया, माइनस 25 कॉमन ले लिया, x माइनस 30 बच गया, x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 25 आ गया दूसरे ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 रख के। दोनों पॉजिटिव आई हैं, एक 30 एक 25। तो जो नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। पुट कर देंगे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज़ ही निकालने हैं बस। देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज़ इज इक्वल टू 30 या 25, दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, आप ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, 4 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में। आप इनको ट्राई करना। ये कॉटेज इंडस्ट्री का तो सेम इसी तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान से है, तो पहले आप इनको ट्राई करना। इन केस आपको कोई डाउट आता है फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके।